नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 12। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक सभी अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और इन अध्यायों के माने 1 से लेकर 4 तक के सभी श्लोक अर्थ आपको दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां अलग अलग श्लोकार्थ देख सकते हैं। तो आइए आज का श्लोकार्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। ठीक हो गया। तो इसका अगर हम दूसरे शब्दों में या थोड़ा और इसको समझना चाहें कि जिसने ये समझ लिया है कि कर्म किस लिए करना है, कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, कर्म मुझे अपने उद्देश्य को समझने के लिए करना है। ध्यान रखना है, उद्देश्य सदा एक रहता है और जो इच्छाएं हैं वो तो बदलती रहती हैं। आज पूरी हो गई, फिर मिट गई, फिर आ गई। उद्देश्य हम सबका एक ही है। ठीक है। उस चेतना को समझना, शरीर के अंदर बैठे उस शरीरी को समझना। हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, हमारी जो चेतना शक्ति है। तो कर्म योगी को उस शरीरी के साथ मिलन करना है कर्म के जरिए, और वो जो उसका कर्म है वो अनुशासित कर्म करना है। लेकिन उस कर्म की इच्छा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, उससे कितनी वस्तु प्राप्त होगी, कौन सांसारिक व्यक्ति प्राप्त होगा, ऐसी यदि इच्छाएं मन में रहती रहेंगी तो फिर ये बार बार जन्म मृत्यु ये चक्कर चलता रहेगा। लेकिन यदि हम ऐसा कर्म करें जिसका फल अनंत है, अनंत फल किस कर्म का हो सकता है भला? अनंत फल उसी कर्म का हो सकता है जो निष्काम होकर किया जाता है। उसका अनंत फल है। बार बार बोलते हैं ना कि हमें निष्काम होकर करना चाहिए। तो अगर उसका अनंत फल है तो फिर कामना काहे की? लेकिन ये जल्दी, ये मन इतना शरारती है, इंद्रियों के वशीभूत मानता ही नहीं है कि वो तो अगर हमें अनुशासित होकर बहुत अच्छे से कर्म किया है, फल तो उसका मिलना ही है। कर्म फल के बारे विचार नहीं किया जा रहा वैसे यहां ध्यान से देखा जाए, लेकिन वो जो कर्म फल के साथ मेरा जुड़ाव है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कर्म फल तो मिलना ही है, लेकिन वो जो उसके जुड़ाव कब मिलेगा, इस भावना को रोकने की बात कही जा रही है। तो कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके, उसको थोड़ा और रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कर्म का फल तो मिलना ही है, लेकिन वो कर्म का फल, उसका विचार मेरे मन में जो चल रहा है उसको त्यागने की बात कही गई है। ठीक हो गया। तो त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, परम शांति। हम सबको किसकी तलाश है? कभी भी हम विचार करें, नहीं सर मुझे तो धन की तलाश है, मुझे तो पुत्र की तलाश है, मुझे तो अच्छी स्त्री की कामना है, ये सब कामना। लेकिन कहते हैं इससे आप चाहते क्या हैं? माने धन से आप क्या चाहते हैं? धन से जो मैं महसूस करूंगा वो सुख, परम शांति। लेकिन अगर वो आपको बिना वस्तु व्यक्ति के ही मिल जाए और वो अनंत काल तक रहे तो फिर कहना ही क्या? वही वास्तविक शांति है। ठीक हो गया। तो वो अभी लेकिन समझ में नहीं आएगी, और अगर नहीं भी आ रही है तो बेचैन नहीं होना है। भी जो एलिजिबल है वो उसी को वो चीज समझ में आएगी। अगर अभी एलिजिबल नहीं और समझ में आ गया तो फिर उतनी मेहनत जिन लोगों ने की इतने वर्षों तक, वो तो बेकार है। जैसे कई बार ये बात कह सकता है कोई व्यक्ति कि सर ये क्या है, बेमतलब की बात है, तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको फिर हमें जबरन समझाने का प्रयास नहीं करना है। जब उसका समय आएगा, जब वो एलिजिबल होगा, इस लायक हो जाएगा, तो अपने आप ही वो समझने लग जाएगा। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तो हूं ही आपका, मुझे जानने का थोड़ी आपको, उसके लिए कोई उसके लिए हमारा जो माने उसको जानने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं है। किसके लिए एफर्ट की, किसके लिए बल लगाने की जरूरत है? संसार रूपी जो ये माया जाल हमारी आंखों में, बस उसको हटाने के लिए बल लगाना है। ईश्वर मैं तो हम पहले भी थे
आज भी है, आगे भी रहेंगे। ईश्वर का तो अभिनंगम है ही। जब ये बात समझ में आ जाएगी, अभी माने इनको शब्दों में समझाना भी बड़ा कठिन है कि मैंने इतने वर्षों से ये किए, पुण्य किए, पाप किए, इसको मारा, इसको, इसके लिए मैंने भला किया। कभी ये बात समझ में आ गई कि वो वास्तव में था ही नहीं। वास्तविकता जानने के बाद समझ में आ गया वो कुछ था ही नहीं, तो अपने आप ही सब समाप्त हो गया ना। जब था ही नहीं तो फिर कैसा भला कैसा बुरा, ठीक हो गया। तो ये चीज हमें जीवन में समझनी होगी। तो कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके, जब मेरा कुछ है ही नहीं, शरीर किसका? संसार का। इंद्रियां, मन, बुद्धि किसकी? संसार की। किसके लिए किया? संसार के लिए। तो क्या मैंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया? बोलते हैं मैंने तीर मार दिया, मैंने तो ये कर दिया, संसार का भला कर दिया। अरे शरीर कहां से है? आप अपना तो नहीं मान रहे हैं ना, अपना मान रहे, बस वहीं से वो रूट कॉज, वहीं से समस्याएं आ रही हैं। और वो जो चेतना शक्ति जो इस शरीर का शरीरी माने इस शरीर के अंदर रहता है, हम वो हैं। हम आंख नहीं है, हम आंखों की आंख है जिससे आंखें काम कर रही हैं। अगर अपने आप को डिफाइन करना हो, मैं कौन हूं? कहता है मैं ये हूं ना, ये। कहता है ये क्या, कौन? थोड़ा और डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन करो। कहता है ये। कहता है ये तो आपका सर है। आप कहां हो? कहता मैं ये हूं। कहता है ये तो आपका हाथ है। ये। कहता है ये तो आपका बाजू है, ये आपकी छाती है, ये आपका पेट है, ये आपकी टांगे। आप कहां हैं? जब हम ये विचार करने लग जाते तो हम तो इस शरीर की चेतना है जो इस शरीर के कण कण में हर जगह व्याप्त है। वो चेतना शक्ति जब हम पहचान लेते हैं कि हम वो चेतना शक्ति हैं, तो फिर हम शरीर के मोह से अलग हो जाते हैं। और जब शरीर के मोह से अलग हो जाएंगे तो फिर हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो केवल शरीर तक ही अपने आप को सीमित मान रहा था। बाद में समझ में आएगा वो चेतना शक्ति जो मैं इस शरीर में रहकर महसूस कर रहा हूं, वही चेतना शक्ति हर जीव में है। वो एक ही चेतना शक्ति है। तो मैं फिर अपने आप को सब में, सबके लिए मानने लग जाता हूं। ठीक हो गया। और सकाम पुरुष माने कामना में जो बंधा हुआ है, कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। बंधना मतलब वही है ना भाई, हमने धर्म को क्यों धारण किया था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी कर्तव्य परायणता, ड्यूटी। मैंने धर्म को धारण किया था ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं मोक्ष मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर वो धर्म मुझे कहीं ले जा नहीं पा रहा है, वो धर्म मुझे केवल अर्थ और कामना पूर्ति तक रखता है और उसका कोई अर्थ नहीं है। जो ड्यूटी, जो कर्तव्य परायणता, जो कर्म कहीं ले जा नहीं सकता, वो केवल आपको वही का वही, तो उसको क्या बोल रहा है? बांधने वाला। क्या वही वही करना है सेम? इस जन्म में हमें माने जन्म से लेकर मृत्यु तक पीड़ाएं पीड़ाएं झेलनी पड़ी। गर्भ में व्यक्ति जब आता है, जीव उसको छोटे छोटे जीव उसको काटते हैं, त्राही त्राही करता है ईश्वर, फिर उसको गर्भ से निवृत्त करता है। माने वो उसका शिशु का जन्म जब होता है, उससे लेकर फिर वो बड़ा होता है, फिर उसको कहीं शिक्षा पढ़नी है, कभी इसमें फाइट करना है, कभी ये करना है, फिर बच्चे हो गए, बड़े करना है, उनको शिक्षा देनी है, फिर अब वृद्ध हो गया, शरीर पीड़ा हो रही है, पेट दर्द, ये वो चलता ही रहता है। यही करना है बस, अगले जन्म में फिर वही, अगले जन्म में ये करते रहना है क्या? तो इसका माने वो बंधा हुआ है, वो कर्तव्य पर है, वो धर्म, वो उसका जो उसने ऐसा सोचकर धारण किया था। मतलब आपको कभी पता लगे कि जो मैं ड्यूटी जो मैं कर रहा हूं, वो ड्यूटी मेरी इनवैलिड है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मुझे कहीं कुछ ले दे नहीं सकता, माने वो मुझे निवृत्त नहीं कर सकता, वो मुझे परमानेंट कुछ देने वाला नहीं है। तो वो तो मैं जो कर्तव्य कर रहा हूं बेकार है फिर वो। इसलिए ध्यान रखना है, हमें वो कर्तव्य करना है, हमें वो कर्म करना है जो मुक्त करा सके, जो परमानंद दे सके। जैसे हम क्या बोलते हैं, हम सबकी चाह वैसे वही है, लेकिन हम अपनी संकुचित बुद्धि के कारण थोड़े में ही संतोष होने का प्रयास करने लग जाते हैं। जैसे अच्छा ये मुझे मिलेगा धन, तो इससे क्या मिलेगा? सुख। सुख माने वो परमानंद से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमानंद तो नहीं है। हो सकता है उस धन से उसको थोड़ा सा सुख मिल भी गया, ऐसा उसको लग रहा है। कितने दिन रहा? 2 महीना रहा, 6 महीने रहा, 6 साल रहा, मान लो 60 साल भी रहा। हम तो सदा के लिए, सदैव परम शांति, परमानंद की बात कर रहे थे। वो तो नहीं रह सकता है। आप
जब हम पुराणों में उपनिषदों में कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं आपको इतने वर्ष का भी जीवन मिल जाए, आपको 1000 वर्ष का जीवन भी मिल जाए, उसके बाद भी मरना पड़ेगा, फिर दोबारा अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो ये सदा के लिए तो नहीं है। कोई कहता ना भाई लंबी आयु का वरदान मांग लो, लेकिन उसमें भी मृत्यु होने के बाद फिर वही चक्कर जन्म। तो हम बार बार बंधना नहीं चाहते इस ट्रैप में। चाहे आप उसको कह ले भाई गर्भ में बच्चा रहता है, वो बंधता है, दोबारा मरण होगा, या उसको मानसिक रूप से आप कह लीजिए, बार बार वही बंधना। हमारा धर्म हमें यदि मुक्ति दे दे, निवृत्त कर दे, भाई अब हम क्या सदा के लिए मुक्त हो गए। कहते कितने सालों के लिए मुक्त हुए हो? कहता जी 5 महीने के लिए, आप 5 वर्षों के लिए, आप 50 वर्षों के लिए। आप कहते हम तो सदा के लिए मुक्त हो गए, अब ये सब अपने बार बार अपने को ये सब नहीं करना है। वो चेतना शक्ति अपने को समझ गई, वो चेतना शक्ति, वो आत्मा परम तत्व परमात्मा ही बन गई। ठीक हो गया? तो ये तो सुख अनंत है, इसको तो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। उसको थोड़ा और सरलता इसमें यदि की जाए इसके अर्थ में, यहां कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करना है। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है। हमें कर्म का फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसकी जो आसक्ति है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसको छोड़ो ना। अपनी उस बुद्धि को काम में लगाइए ना, वो तो उसके अधीन है, परमात्मा के अधीन। क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है। कर्म फल तो व्यक्ति को मिलेगा ही। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म, संस्कार, संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया? यानी हम पूरे निष्काम होकर पूरे अनुशासन से कर्म करते हैं। कहते ना भाई इसके तो 100 साल के कर्म है, पता नहीं इसने कितने पाप किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे। यकीन मानिए पूरे अनुशासन से यदि आज हम निष्काम होना सीख लें तो चाहे मेरे कितने ही जन्मों के पाप हैं वो उसी क्षण समाप्त हो सकते हैं। लेकिन ये गारंटी और ये वारंटी किसी और को नहीं लेनी, ये आपको लेनी है। ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी शुद्धता से परमात्मा को पुकारा है और कितनी शुद्धता से मैंने निष्काम यानी संसार में जो भी कुछ है उसके प्रति मेरा कोई भावना नहीं। वो संसार का तो सब, उसको तो मिटी जाना है। वो तो संसार में जो भी चीजें हैं, तो मेरी जो डिटैचमेंट संसार से है और मेरी अटैचमेंट वो चेतना शक्ति परमात्मा से है, उसको तो हालांकि जब हम भगवान के अलग अलग शब्दों नामों में चर्चा करते तो अब वैसे तो वो तो अनंत है, उसको तो समझा नहीं जा सकता। लेकिन हम भगवान की कोई भी मूर्ति बनाकर, कभी उनके अलग अलग प्रकार ध्यान करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। कभी साकार रूप समझते हैं, कभी निराकार समझते हैं। ठीक हो गया? लेकिन वो तो पूरे, चाहे आप उसको जगत माने, प्रकृति माने, कि कोई एक शरीर रूप माने, सब कुछ परम तत्व परमात्मा ही है। ठीक हो गया? तो वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्मों के प्रभाव से उसने चाहे कितने ही, और ये बात ध्यान रखनी है जब मैं बात करूंगा पुराने कर्मों की, तो आपका पाप कर्म जा रहा है, आपका पुण्य भी खत्म। इसी से तो हमें निवृत्त होना है, क्योंकि पुण्य आपको मिलेगा तो फिर आपके मन में फिर ये विचार आएगा, अरे स्वर्ग, उसको भी तो इनकैश कराने का मन आएगा। तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होकर, देखिए अगर मैंने किसी को, मेरे मन में कोई सकाम कर्म से मैंने कोई यज्ञ कराया तो उसका मुझे फल मिलेगा। मैं यज्ञ कराया तो मुझे लौकिक संसार में भी महान यश मिलेगा, सम्मान मेरा बहुत करेंगे, जब तक मैं जीऊंगा मेरा खूब सम्मान रहेगा। उसके बाद मरने के बाद मुझे स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होगी। मैं फिर लगातार वो स्वर्ग लोक में जाऊंगा, फिर बनता चला, वहां फिर कुछ गलती हो जाएगी, वो जुड़ता रहेगा, वहां कुछ गलती होगी तो पाप कर्म हो गया मुझसे, फिर वहां कुछ हो गया और पुण्य तो चलता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मैंने आज कोई यज्ञ कराया, मैंने कोई ऐसा कर्म किया जो मुझे ना तो पाप देने वाला है ना तो पुण्य देने वाला है, इन दोनों से ही मुक्त करने वाला है, तो फिर उसमें उसको बार बार बंधना नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? तो वो पाप और पुण्य दोनों से परे है, वो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है, वो लाभ और हानि दोनों से परे है। ठीक हो गया? तो हमें उस परमानंद परमात्मा को प्राप्त करना है। इस प्रकार उसके पूर्व जन्म का
कारण ही समाप्त हो जाता, माने आगे नॉट पूर्व जन्म, उसके पुनर्जन्म, क्योंकि पुनर्जन्म तभी होगा जब उसका पाप या पुण्य रह जाएगा। पर पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त हो गए तो पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त, और पुनर्जन्म का कारण समाप्त, व्यक्ति मुक्त। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन। अब जैसे कई बार कहा जाता भाई जब कर्म की इच्छा नहीं करनी है तो फिर कैसे भी करो, तो ये बात लेकिन सावधानी पूर्वक ध्यान रखनी है। जो कर्मयोगी है उसका कर्म उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी भी दिशा में जा रहे हैं कुछ भी चल रहा है ऐसा नहीं, अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते हैं। भाई जैसे हम संसार में कई देखते हैं कि भाई वो तो ऐसा कुछ भी कर रहा है, वो संसार की कामना, वस्तु की कामना उसमें निहित है, लेकिन जो कर्मयोगी है वो कोई उद्देश्यहीन नहीं, उसका उद्देश्य है एक प्रकार, और वो उद्देश्य है परमानंद, लेकिन वो संसार का नहीं है। ध्यान रखना, वो जो उसका उद्देश्य है वो संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से उसको हम ये कह सकते हैं कि वो निरुद्देश्य हो सकता है, सांसारिक दृष्टि से तो वो निरुद्देश्य ही दिखाई देगा, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो संसार में उपस्थित है ही नहीं। ठीक हो गया। तो प्रत्युत परमात्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोक हितार्थ सब कर्म करता है। तो उसका उद्देश्य है परमात्मा, लेकिन वो परमात्मा संसार से अलग होकर ही उसको समझा जा सकता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्मा तत्व रहता है, सांसारिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का सुख नहीं। उसका ये लक्ष्य नहीं कि भाई मुझे सांसारिक वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का सुख मिले, इससे उसका उद्देश्य क्या है? परम तत्व परमात्मा। ठीक हो गया। अब जब इस प्रकार का उद्देश्य तो वो संसार का नहीं माना जा सकता, क्योंकि परमात्मा को आप संसार के रूप में तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो जो किसी व्यक्ति की चाह है, मुझे किसी वस्तु की चाह है, तो वो संसार का ही पार्ट है, लेकिन परमात्मा की चाह है उसको आप कैसे, किस प्रकार से बताएंगे? तो परमात्मा को संसार की किसी डायरेक्टरी या किसी डिक्शनरी के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो जैसे कई दफा ऐसा भी उपनिषदों में हम पढ़ते हैं कि भाई क्या केवल उसको ध्यान से समझा जा सकता है? बोलते हैं नहीं, वो सहायक हो सकता है लेकिन केवल ध्यान से उसको नहीं समझा जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार सारी वृत्तियां, क्योंकि जो संसार का है, जैसे क्या बोलते हैं ना, हमने किसी वस्तु का मोल चुकाकर जो चीज प्राप्त की है, इसका मतलब जो वस्तु हमने मोल के रूप में उसको दी है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, तभी तो उसके मोल में हमें मिल रहा है। तो यदि हम केवल ऐसा समझ रहे कि मैंने ध्यान में बैठा और भगवान मुझे प्राप्त हो गए, इसका मतलब तो जो संसार का विषय है, जो मैंने मन बुद्धि को एकाग्र करके ऐसा किया है, उसके रूप में मुझे भगवान मिल गए, तो क्या मेरे मन और बुद्धि का मोल परमात्मा से ज्यादा है तो वो मुझे मिल गया क्या? या मैंने जो संसार में ऐसा कोई यज्ञ किया कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो क्या वो यज्ञ परमात्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंस, उसकी विशेषता ज्यादा थी तब मुझे उसके मोल में परमात्मा मिल गया? तो उत्तर है वो पुण्य कर्म आपको स्वर्ग दे सकता है, पुण्य लोकों की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन आप जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वो परमात्मा सहायक हो सकते हैं सब अलग अलग कर्म, लेकिन किसी एक कर्म के कारण आपको प्राप्त हुआ है। संसार का तो विषय ही नहीं, संसार की कोई भी वस्तु का चुकाकर आपको परमात्मा नहीं मिल सकता है, वो तो केवल इस संसार के साथ डिटैच होकर ही प्राप्त है, माने उसको प्राप्त करना नहीं है। संसार से हम अलग हुए, वो अपने को दिखाई देने लग जाएगा। अभी भी वो प्राप्त है, लेकिन संसार का ये जो आवरण है, संसार रूपी आवरण, उसने ईश्वर को हमसे दूर किया हुआ है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह साधना करूंगा तो इसका फल प्राप्त होगा। फल को देखना ही फल की आसक्ति है, जिससे वर्तमान में साधना नहीं होती। अतः फल को ना देखकर अपनी साधना को देखिए। साधना तत्पर होकर करनी चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी, और सिद्धि स्वरूप यानी हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक हो गया। तो हमें अपना जो सांसारिक वस्तुओं के साथ अगर हम रहेंगे, भाई ये वस्तु है, इससे और बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाए, ये व्यक्ति है, इससे और पराक्रमी व्यक्ति प्राप्त हो जाए, तो संसार तक है, तो हम अभी माने स्वर्ग लोक हैं और दूसरे लोक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं
संसार में ही नीत मान रहे हैं। लेकिन जब हम परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, फिर ये सब स्वर्ग नरक का अंतर समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया? तो हमें वही स्वर्ग और नरक का अंतर समाप्त करना है। माने हम अगर ये कहीं वाक्य सुनते हैं कि भाई ये स्वर्ग चला गया, मतलब अभी भी स्वर्ग नरक ये रूप है, वहां एक रूपता नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर इसने सत्व को पा लिया, इसने रज को पा लिया। अगर सत्व है, वहां पर भी एक रूपता नहीं है। मुक्ति में हमें सत्व, रज, तम तीनों को त्यागना होगा। ठीक हो गया? तो हम उस परमात्मा तत्व, परमात्मा परमानंद को प्राप्त करने का यदि हमने लक्ष्य बनाया है, तो हमें निष्काम होकर कर्म करना चाहिए। ठीक हो गया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।